बातें बहुत हो गई, अब अपन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों सुनो, आईयूपीएसी ने जिनका भी एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है उनके नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम दे रखा है। ठीक है, तो वो सिस्टम बड़ा सिंपल है। आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने पढ़ा भी ये, है ना। देखो बच्चों क्या है, किसी भी नेम में दो चीजें होती है, प्रीफिक्स और सफिक्स होता है बेटा। जैसे आप में से किसी का नाम मान लीजिए जतिन जैन है, तो जतिन प्रीफिक्स हो गया, ठीक है, बोलो। और आपका जैन जो है वो उसका जतिन प्रीफिक्स और जैन उसका सफिक्स हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले कुछ प्रीफिक्स बता देता हूं मैं। सुनो, ये नंबर और इनके प्रीफिक्स, 0 है तो निल, 1 है तो अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट और 9 है तो इन। ठीक है, ये तो बेटा प्रीफिक्स है। ठीक है, अब देखो सफिक्स जनरली ईएम यूज किया जाता है। ठीक है, एक बताओ मुझे बेटा, जुनेद मोनो अलग है, वो आईपीएससी ऑर्गेनिक कंपाउंड की है, ये आईपीएससी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की है। एलिमेंट्स के लिए बेटा मोनो अलग चीज है, होता वही है। मुझे बता, 4 के लिए यहाँ थोड़ी मैथ है, प्रोब्यूट आता है ना, अलग है ना, देख अलग अलग सिस्टम है। अब सुनो बेटा, ये सफिक्स ईएम ही क्यों यूज किया गया, बताओ सफिक्स ईएम ही क्यों यूज किया गया। गौरव शर्मा बेटा आपका क्वेश्चन था कि ये नोट करें, अगर आप कर पा रहे हो तो करते रहो, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, अगर आप नोट करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद के हैंड रिटन नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना, लिख सकते हो तो लिखो, घबराओ मत, नोट सारे कुछ हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वापस वीडियो देख सकते हो, है ना। बट पहली बात समझना है हमें। अच्छा बताओ बच्चों, ईएम क्यों नाम पड़ा, ईएम ही सफिक्स क्यों। रिया सहगल बता बेटा, रिया सहगल। प्रज्ञा बेटा एक बात बता, पहले तेरे परसेंटेज कितने बने वो बता फटाफट। देखो सुनो, पीरियडिक टेबल में मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या है, मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स, बहुत बढ़िया बेटा प्रज्ञा, मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स मेटल है, मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स मोर देन 80%। अब आप जनरली किसी मेटल का नाम लेता हूं, देखो मैंने बोला सोडियम, सोडियम के नाम के पीछे क्या है, सोडियम के नाम के पीछे क्या है, ईएम है ना। मैंने बोला कैल्शियम, ईएम आ रहा देखो, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, क्या आया, ईएम आया ना, आया ना। तो इस कारण जनरली अपन ईएम यूज किया है। ठीक है बेटा, आयरन ये जो नाम है वो लेटिन नेम पे पड़ा हुआ है, सब पे नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ के नाम के ईएम आ जाता है। ठीक है, अब देखो सुनो, अगर मुझे जैसे नोमेनक्लेचर करना है 143 वाले का, 143 वाले का नोमेनक्लेचर करना है बच्चों। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो 1 के लिए अन, 4 के लिए क्वाड, ठीक है, 3 के लिए ट्राई, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ईएम।
अब इसको पूरा साफ लिख के बोलो, अनक्वाड्राइयम। देखो अगर ईएम का जो आई है उससे पहले क्या आ रहा है, अगर आई आ रहा है तो दो आई हो गए एक तरह से, इधर भी आई इधर भी आई, तो आई एक बार ही लिखना आपको, ठीक है, आई एक बार ही लिखना है। समझ में आ गया? बोलो इसका बताओ। 120 नाम बोलो फटाफट। देखो अन बाई नीलियम, अन बाई नीलियम, UBN। समझ में आ गया? सबको क्लियर है? अच्छा बताओ 786 वाले का बताओ, 786 इसका बताओ। 7 का देखो ये पढ़ा सेप्ट, 8 का क्या पढ़ा ऑक्ट, 6 का क्या पढ़ा एक्स, ठीक है, पीछे क्या आ जाएगा पीएम, तो SOH हो जाएगा। बोलो हो जाएगा सेप्ट ऑक्ट हेक्सियम। इज इट क्लियर? हो तो गया मेरे हिसाब से, आ गया होगा। बोलो हाँ बेटा, ईएम का मतलब मेटल होगा, ईएम का मतलब ही मेटल है, ठीक है, हो गया। बोलो समझ में आ गया? चले आगे। तो ये अब इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, क्या करेंगे अपन, आपको एटॉमिक नंबर दिया होगा और उस एटॉमिक नंबर से उस एलिमेंट का ब्लॉक कौन सा है, पीरियड कौन सा है और उसका ग्रुप कौन सा है, वो आइडेंटिफाई करना है अपने को। समझ में आ रहा है ना? भाई मैंने आपको किसी एलिमेंट का, मैंने आपको क्या दे दिया, एटॉमिक नंबर दे दिया और मैं आपसे पूछूंगा। तो देखो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले अपन हेडिंग डाल रहे हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो पहले आपको ध्यान रखना है, ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप। देखो बच्चों अगर एटॉमिक नंबर 57 के इक्वल या इससे ज्यादा हो, अप टू 71 तक, 71 से कम हो या इससे इक्वल हो, तो बच्चों ये हमेशा थर्ड ग्रुप एंड 6 पीरियड में आएंगे, ठीक है, और इनका ब्लॉक होगा एफ ब्लॉक। ये मैंने वैसे पढ़ाया था 58 to 71, एक मिनट, इसको 50 ब्लॉक फिर एफ ब्लॉक मत लिखो एक बार, ठीक है ना, ऐसे लो ना 58 ये कर सकते हैं अपन, ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखिए बच्चों फिर अगर आपका ये है, ठीक है, ये याद है क्या, कल मैंने बताया था 58 to 71 लेंथेनोइड्स होते हैं बच्चों। देखो बेटा ये नीचे दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये ध्यान दीजिए, एटॉमिक नंबर 58 से स्टार्ट हो रहा है और 71 तक जा रहा है, ये 90 से स्टार्ट हो रहा है और 103 तक जा रहा है, देखो आराम से, ठीक है। तो देखो इनका भी थर्ड ग्रुप है, 6 पीरियड ना होके अब होगा 7 पीरियड, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि है, ये मैंने बताया था कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों को थर्ड ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है, कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने, याद है क्या?
जो बच्चे कल क्लास में थे एक्सप्लेन किया था, है ना। अब देखो बच्चों सुनो, अब आपको क्या करना है, देखिए अगर आपको पीरियड नंबर निकालना है, ठीक है, तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे, सुनो बच्चों, पीरियड नंबर निकालना और ग्रुप नंबर निकालना सारा कुछ इनट केसेस पे डिपेंड करेगा। इनट केसेस याद है आपको, ये होती है इनट केसेस। इनट केसेस ये है बच्चों, पक्का। अब देखो क्या करना है, सुनो, इनके एटॉमिक नंबर निकालना सिखाया था मैंने, सिखाया था क्या, एटॉमिक नंबर निकालना सिखाया था, सिखाया था, ठीक है। अब देखो इनके पीरियड, ये पहले पीरियड में था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये पीरियड है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बोलो होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं सिंपल सा, जैसे मैंने क्वेश्चन बोला कि एटॉमिक नंबर 47 वाले का पीरियड बताओ, ठीक है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 47 है, उसका पीरियड बताना। देखो बहुत आसान है, करना क्या है कि जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उस एटॉमिक नंबर से जस्ट अगली हायर इनट गैस का एटॉमिक नंबर ढूंढो। तो 47 से जस्ट आगे आने वाली इनट गैस कौन सी होगी, बताओ बच्चों, 47 के बाद आने वाली इनट गैस कौन सी होगी, 54 वाली होगी ना बेटा, सबको क्लियर है। इसका जो आ रहा है ना, इसका जो पीरियड आ रहा है ना, वो ही आपका क्या हो जाएगा, वो ही इसका पीरियड होगा। समझ में आ गया, जो एटॉमिक नंबर दे, ठीक है, समझ में आ रही बात, जो एटॉमिक नंबर दे उससे जस्ट अगले इनट गैस का आप पीरियड देख लो, है ना, वही पीरियड उस एलिमेंट का होगा। तो देखो इसकी नेक्स्ट इनट गैस टू दिस एटॉमिक नंबर, बोलो कौन सी होगी, 54, और इसका पीरियड कौन सा है बताओ, इसका पीरियड है फिर, तो पीरियड ऑफ एटॉमिक नंबर 47, इसका भी फिफ्थ होगा। चेक कर लो भले आप, आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल है तो आप चेक कर सकते हो। देखो बेटा ये रहा 47 एज, ठीक है, 47 को अगर आप चेक करोगे तो ये फिफ्थ पीरियड में आ रहा है, 47 को अगर आप चेक करोगे तो ये फिफ्थ पीरियड में आ रहा है, चेक कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, आ गया समझ में, अरे समझ में आया क्या, चलो बताओ मुझे 82 का बताओ, 82 का पीरियड बताओ, 82 का पीरियड बताओ, तो बताओ बच्चों 82 से जस्ट अगली यूनिट गैस बताओ, 82 से जस्ट अगली यूनिट गैस 86 वाली होगी रेडॉन, और रेडॉन का पीरियड कौन सा है 6, हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया, पक्का, बोलो देव किशोर व्यास, तेरे नंबर तो इतने बड़े और यहां से खोटे दे रहा तो है, देव किशोर व्यास 97% बने तेरे और आंसर दे रहा है ऐसे खोटे। हाँ भैया समझ में आ गया। अच्छा आप बताओ, अगर मैं बोलूं कि किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 22 है, उसका पीरियड बताओ, 22 वाले का पीरियड बताओ,
हाँ 22 से जस्ट अगली यूनिट गेस कौन सी होगी? 36 ये होगी। ये बड़ा फोर आसान है, पक्का। अब देखो बच्चों सुनो, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि अगर किसी का एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा दे दिया तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, वो भी करते हैं। चलो एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ अगर किसी का एटॉमिक नंबर 66 है तो बताओ उसका पीरियड बताओ, 66 वाले का पीरियड बताओ। 66 वाला पीरियड समझ में आ गया? बोलो 66 वाले का पीरियड क्या होगा? 6 होगा। बेटा 5 कौन बोल रहा है? 66 इनके बीच में आएगा, वैसे देखो इनके बीच में आएगा, आएगा ना? ठीक है। अच्छा बताओ 95 वाले का पीरियड बताओ, 95 वाले का 7। पक्का क्लियर है? इसमें आप पढ़ोगे नहीं? कर लोगे सारे? कर लोगे क्या? किसी को दिक्कत, किसी को डाउट? अब देखो, अगर मान लो आपको आपको याद है, अगर इधर मान लो कोई नई यूनिट गेस होती, न्यू यूनिट गेस, उसका एटॉमिक नंबर कितना आएगा बोलो? अगर नई यूनिट गेस डिस्कवर होती तो 118। याद है क्या? कल मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर किसी ग्रुप के लास्ट एलिमेंट के नीचे आपसे कोई एलिमेंट पूछे तो उस ग्रुप के लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर में कितने जोड़ने हैं? 32। याद कैसे रखा था? हमारे मुंह में दांत कितने हैं? 32 है ना? है ना? ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, तो ग्रुप ये सॉरी पीरियड तो समझ में आ गया? पीरियड समझ में आ गया? पीरियड सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो सुनो, अब अपन लेते हैं बच्चों ग्रुप नंबर। एक बार मैं यूनिट गेसेस वापस लिख देता हूं। ठीक है। अब देखो बच्चों, ग्रुप नंबर निकालना है, तो ग्रुप नंबर देखो कैसे करोगे? आपको गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ प्रीवियस यूनिट गेस, ठीक, ये लेना है बच्चों। ठीक है, तो अब देखो करें एक एग्जांपल, गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ प्रीवियस यूनिट गेस। पीरियड में तो आगे वाली देखनी थी, ग्रुप में पीछे वाली देखनी। बेटा अब ध्यान सुन लेना, पीरियड में आगे वाली, ग्रुप में पीछे वाली। देखो बच्चों, Z इसका 47 है, इसका ग्रुप नंबर बताना है। ठीक है, Z 47 है, इसका ग्रुप नंबर बताना है। तो अब मुझे बताओ 47 के जस्ट पीछे वाली यूनिट गेस बताओ कौन सी होगी? 47 के जस्ट पीछे वाली यूनिट गेस कौन सी होगी? 36 वाली होगी? होगी बच्चों, कंफर्म। अब करना क्या है, गिवन एटॉमिक नंबर 47 और एटॉमिक नंबर ऑफ प्रीवियस यूनिट गेस। ठीक है, सोल्व करने पर 11 आया, ये 11th ग्रुप का है। चेक कर लो, आप चेक करो, आपके पास पीरियोडिक टेबल है, आ रहा है क्या उसमें? बोलो आ रहा है। महीर बेटा वापस कनेक्ट कर ले, सही है। अब देखो, कई बार क्या हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है कि अचानक से ग्रुप नंबर हो सकता है कि आपके 18 से ज्यादा आ गए। 18 से ज्यादा तो कैसे पॉसिबल है? अगर 18 से ज्यादा आ जाए तो उसमें से -14 करना है आपको। ठीक है, अब देखिए, अगर ऐसा कहता है कि इफ ग्रुप नंबर आर मोर देन 18 आ गया, तो आपको क्या करना है?
उस कंडीशन में उसमें से -14 करना है। क्या करना है? -14 करना है। समझ में आया क्या? बोलो। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। चलिए बताइए। आप बताओ। Z57 है, ठीक है, Z57 है, तो इसका ग्रुप बताओ। 57 वाले का ग्रुप बताओ। समझ में आ गया? 57 वाले का ग्रुप देखना है तो इसके पीछे वाला ढूंढना है, पीछे वाला ढूंढना है और उसमें से माइनस करना है। अच्छा, इसका पीरियड बताओ, इसका पीरियड बताओ। पीरियड बताना है तो आगे वाला पकड़ दें, आगे वाला जिनोन, और जिनोन कौन सी पीरियड में है? आगे समझ में? आगे वाला पीछे वाला समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया। कुछ बच्चे इसको 5th पीरियड में समझ में आ गया। आप क्या बोलो? आ गया? ठीक है। अब बताओ, देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि z की वैल्यू 77 है, 77, इसका पीरियड बताओ। 77 जस्ट अगली देखनी है, पीरियड में अगली देखनी है। ठीक है, हो गया। अब इसका ग्रुप बताओ, ग्रुप बताओ। देखो क्या करेंगे, 77 के जस्ट पीछे कौन सी यूनिट केस है? 77 के जस्ट पीछे कौन सी होगी? 54, 54 होगी, है ना? तो बोलो क्या आया? बोलो 23 आ गया, 23 आ गया, आ गया। ये 23 क्या आ रहा है? 23 क्या आ रहा है? 18 से ज्यादा? अगर 18 से ज्यादा है तो क्या करेंगे आप? उसमें से -14 करेंगे। तो -14 करो, -14 कर देंगे तो ग्रुप कौन सा आ जाएगा? 9 आ जाएगा। वेरी गुड कनिका मदान, बहुत बढ़िया बेटा। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? बोलो। जैसे बताओ, अगर मैंने बोला Z88 है, Z88 है, अब बताओ पहले पीरियड बताओ आराम से। 88 है तो 7 हो गया। अब इसका ग्रुप बताओ, ग्रुप बताओ, ग्रुप बता दिया। देखो 88, ठीक है, और पीछे वाली 86। सबको समझ में आ गया? सबको। चलिए अब बताओ, Z अगर 71 है, Z71 है, इसका ग्रुप बताओ। वेरी गुड। इसमें बच्चे बहुत गलत करेंगे। ग्रुप पूछा है माकड़ साहब, 58 से 71, 58 से 71 सारे के सारे थर्ड ग्रुप में है। 58 से 71 सारे के सारे थर्ड ग्रुप में है, भूलो मत। ये भूलोगे आप और पक्का गलत करोगे आप। अच्छा बताओ, Z68 बताओ, ग्रुप बताओ थर्ड। ये याद रखो बेटा, ये ना 58 से 70 आप हर बार है ना, ठीक है? समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? क्या? ठीक है बच्चों, कंफर्म, पक्का? ठीक है। अब देखो बच्चों, सुनो, समझ में आ गया ना? पीरियड के लिए अगली यूनिट केस, ग्रुप के लिए प्रीवियस यूनिट केस। अगर ग्रुप नंबर 18 से ज्यादा आएंगे तो उसमें से -14 कर देंगे। कर देंगे क्या? ठीक है। अब देखो बच्चों, सुनो, मैंने ग्रुप बता दिया, पीरियड बता दिया। अब अपन क्या करते हैं? अब अपन बात करते हैं, ब्लॉक की बात करते हैं।
तो देखो ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए Z47 है, ठीक है, Z47 है, इसका ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। बोलो, इसका पीरियड तो 6 आया था, है ना, और इसका ग्रुप 11 आया था, आया था बच्चों। अब 47 वाले का हमें ब्लॉक ढूंढना है। अब समझना बेटा, क्या करो, जो एटॉमिक नंबर देना उसके आसपास वाली यूनिट गेस ढूंढो। तो 47 के आसपास वाली यूनिट गेस बताओ। 47 के आसपास वाली 54 बना। अब देखो बच्चों, ये 54 है ना, और ये 47 है, ठीक है बेटा। तो अगर इससे पीछे आप आ रहे हो, अगर इन दोनों नंबर में लेस देन 5 का डिफरेंस है, ठीक है, लेस देन 5 का अगर डिफरेंस है, ठीक है, तो बोलो क्या होगा, पी ब्लॉक का होगा, ठीक है। और 5 से ज्यादा का डिफरेंस है तो वो डी ब्लॉक का हो जाएगा। ऐसे क्यों बोला, देखो बताओ, पी ब्लॉक में टोटल कितने पीरियड थे, ये याद है क्या? पी ब्लॉक में 6। अच्छा, इनर्ट गैस यहाँ रखी हुई है, इनर्ट गैस यहाँ रखी हुई है, इनर्ट गैसेस यहाँ रखते हैं लास्ट में, एकदम लास्ट में रखते हैं क्या, बोलो। इनर्ट गैस पी ब्लॉक के एकदम लास्ट में रखते हैं। देखो बेटा, ये रहा आपके साथ, बोलो, है क्या? देखो ये बड़ी इनर्ट गैस, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 है बेटा, तो इधर देखो 1 2 3 4 5, अगर डिफरेंस 5 तक का आ रहा है तब तो वो कौन से ब्लॉक का हो जाता, पी ब्लॉक का। अब अगर वो 5 से भी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है ना, तो आप बताओ किस ब्लॉक में आ जाएगा फिर, पी ब्लॉक से इधर कौन सा ब्लॉक है, डी ब्लॉक है ना, इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है। क्या समझ में आया, आया क्या, बोलो, आया, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि Z मेरे पास 52 है, अब बताओ Z 52 है, बताओ 52 के आसपास वाली यूनिट गैस ढूंढो, 52 के आसपास वाली यूनिट गैस ढूंढो। 54, 54 से दो पहले आयो, तो दो पहले आयो आप, तो दो पहले आयो तो कौन सा ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया ना। अरे एस बोल मेरे भाई, एस ब्लॉक तो तब आएगा जब आप आगे चले जाओगे। देखो एक बात बताओ, मैं बोलूं कि Z12 है, बताओ Z अगर 12 है तो 12 के आसपास वाली यूनिट गैस ढूंढो, 12 के आसपास वाली, ये होगी 10। अब इनर्ट गैस से अगर दो एटॉमिक नंबर आते हैं ना, तो फिर क्या होगा, तो एस ब्लॉक का हो सकता है। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है बेटा, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है, दो ही है ना, देखो ना ये। तो अगर इनर्ट गैस से दो नंबर आगे आ रहा है, दो का डिफरेंस आ रहा है, दो तक का, 1 या 2 का, तो एस ब्लॉक का होगा, नहीं तो मत बोलना भाई। अरे समझ में आया क्या, अरे समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब बताओ मेरे को, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 82 है, एटॉमिक नंबर 82, अब बताओ ब्लॉक पी हो गया क्या, पता लगा आपको, कैसे पता लगा, देखो इससे आसपास वाली गैस 86 है, 86 से कितने, दो प्ले 86 से चार पीछे गए, 5 तक पीछे जाते हो ना, तब तक तो पी आता है, तब तक तो पी आता है ना बेटा, आता है ना। इतनी सिंपल बात बताइए मैंने यार। चलिए अब बताओ
42 वाला बताओ, 42 वाला बताओ। 42 के आसपास की यूनिट गेस 54 ले लो, ठीक है, ले लो। 54 से 5 से ज्यादा डिफरेंस है ना, है ना, डी ब्लॉक आ जाएगा पक्का, ठीक है। अब बताओ Z70 है, अब बताओ Z70, ओहो सेतिया जी, ऐसा मत कर बेटा, अरे 70, देव किशोर तो खाएगा मेरे से। अरे यही तो देखना है, 58 से 71 तक एफ ब्लॉक, और 90 to 103 ये भी एफ ब्लॉक। अब बहुत जल्दी है ना, बह जाते हो भावनाओं में। अरे समझ में आया क्या सीतिया साहब, सीतिया जी समझ में आया? हाँ बेटा बताते हैं, अभी बताते हैं। चलो बताओ 88 वाले का बताओ, 88 वाले का बताओ। 88 के पास यूनिट केस बताओ कौन सी है? 88 के पास, 88 के पास वाली यूनिट केस 86 वाली होगी। 86 से जस्ट कितना आगे, 86 से जस्ट कितना आगे, 2, तो 2 आगे होगा 10 ब्लॉक होगा ना। ये देखो 88 ये पड़ा आपके पास, ये पड़ा देखो, दिख रहा है? दादी समझ में आया बेटा तेरे को? नेहा दादीच, नेहा दादीच, ठीक है। चलो ये बताओ 20 बताओ, 20 बताओ एस ब्लॉक। 20 से पहले आसपास वाली यूनिट केस 18, उससे 2 आगे। अच्छा बताओ 27 बताओ, 27 बताओ। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 95 बताओ, 95 बताओ। हाँ आपको डी मत कर देना, हाँ ठीक है साहब। अच्छा बताओ 120 बताओ, 120 का बताओ एस लो, हो गया पक्का? सबको समझ में आया? कर सकते हो ना? अरे कर सकते हो, कुछ भरोसा हुआ क्या अपने पे? 31 बताओ, 31, बहुत बढ़िया। 31, 36, 5 तक का डिफरेंस आ रहा है, पी ब्लॉक होगा। अरे देव किशोर व्यास, तेरी मैथ्स माशाल्लाह है, 97% आए तेरे, और डी ब्लॉक बता रहा तू, क्या करेगा? हाँ भैया 79 वाले का बताओ, 79 वाले का बताओ, डी ब्लॉक होगा? सबको क्लियर है ये बात? सबको पक्का? अब ठीक है ना, कर सकते हैं अपन, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों सुनो, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं समझाता हूँ, ध्यान देना बेटा। यूनिट गैस के एटॉमिक नंबर याद कर लें। 54 का क्या होगा? 54 तो पी ब्लॉक है ना, यूनिट गैस तो किस में है? पी ब्लॉक में था ना, जो सारी यूनिट गैस है वो किस में है? तो पी ब्लॉक में था। रिया सहगल, एक इतना तो याद कर लो यार। ठीक है, अब देखो सुनो, अगर मान लो आपको ऐसा दे दिया, अब ये कह रहा है कि इसका बताओ
पीरियड बताओ, ब्लॉक बताओ और ग्रुप बताओ। अब कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे दे दिया, कैसे बताओगे? देखो इसके कई तरीके हैं। या तो आप एक काम करो, देखो पीरियड अगर बताना है, देखो पहले जो अभी फंडा सीखा था ना उसी से करते हैं। आप मुझे बताओ नियोन तक कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? नियोन तक इलेक्ट्रॉन बताओ। नियोन तक 10 हो गए, 10 हो गए। एस में कितने दिख रहे हैं? 2। पी में कितने दिख रहे हैं? 3। टोटल कितने हो गए? 15। यानी पता लग गया कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है? क्या है? 15 है। पक्का? अब बताओ इसका सबसे पहले पीरियड ढूंढते हैं। तो पीरियड ढूंढो। पीरियड के लिए अगली यूनिट केस, तो पीरियड हो गया 3rd। ठीक है, ग्रुप ढूंढो। ग्रुप ढूंढो, बोलो तो क्या करोगे? ग्रुप ढूंढना है, 5th आ गया। अच्छा, ब्लॉक बताओ। 15 के आसपास वाली यूनिट केस कौन सी? 18। 3 पीछे गई तो बोलो क्या आ गया? पक्का? बोलो। ठीक है, सॉरी ग्रुप समझ में आ गया? ग्रुप समझ में आ गया क्या? वो मैंने गलत लिख दिया था बेटा। देखो इसका एटॉमिक नंबर 15 है ना, 15 है। तो ग्रुप नंबर निकालने के लिए क्या बोला था आपको? प्रीवियस यूनिट केस ढूंढनी है। ठीक है, बोलो प्रीवियस यूनिट केस ढूंढनी है। ढूंढनी है तो 15 जो है ना, उसकी प्रीवियस यूनिट केस 10। ये तो 5 आया ना। एक मिनट रुको, इसमें एक दिक्कत हो गई। देखो वैसे 15 वाला है तो आपका फॉस्फोरस है ना, है तो फॉस्फोरस ना, पी ब्लॉक का है। एक मिनट देखता हूँ उसको, करते हैं पहले इसको। इसका 5 नहीं 15 ही होगा, बताता हूँ मैं। अब बताओ अगर मैंने ये लिखा, इसका बताओ बच्चों, इसका बताइए। बता सकते हैं? देखो जी, अपन क्या करेंगे बताओ? इसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक देखिए। 18 प्लस 10 प्लस 2, 30 आ गया क्या? 30 आ गया। तो 30 से जस्ट अगली यूनिट गेस 36 वाली होगी। होगी तो 36 का पीरियड कौन सा? 4। 4 हो गया। ठीक है, ग्रुप बता दो। ग्रुप बताने के लिए क्या करेंगे? गिवन एटॉमिक नंबर माइनस प्रीवियस जो है वो प्रीवियस वाली 18 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ? 12 आ जाएगा। तो बेटा ये सेकंड कौन लिख रहा है? सेकंड मत लिखो यार, ग्रुप नहीं समझ में आया क्या? ग्रुप नहीं समझ में आया क्या इसका? अच्छा ब्लॉक बताओ, ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? डी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये बेटा जो अभी इसमें दिक्कत आई थी ना उसको मैं देखता हूँ, उसको कैसे करेंगे देख के बताता हूँ आपको। चलिए आप बताइए मुझे। ये बताओ रेडॉन 7s2 बताओ।
सबसे पहले पीरियड बताओ, पीरियड बताओ 7, ग्रुप बताओ सेकंड, ब्लॉक बताओ एस ब्लॉक। ठीक है, सबको हो गया, सबको क्लियर है, सबको ठीक है। अब बताओ इसका बताओ। बताओ भाई, बोलो भाई। देखो सुनो, जिनॉन 54 प्लस आपका 7 प्लस 2 हो गया। तो बताओ कितना आ गया, कितना हुआ ये टोटल 63। 63 किसके बीच में आया, 58 से 71 के बीच में आ गया, आ गया, आ गया क्या, बोलो आ गया, आ गया। अब बताओ अगर ये आया तो पीरियड तो हो जाएगा 6, ग्रुप हो जाएगा 3 और ब्लॉक हो जाएगा एफ ब्लॉक। हो जाएगा क्या, हो जाएगा, सबको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए ये बताइए, ये बताओ क्रिप्टॉन 4d10 5s0, बताओ बच्चों। ब्लॉक डी, पीरियड बोलो, पीरियड 5th। ठीक है, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया, आ गया क्या, आ गया। ठीक है, चलिए अब इसका बताओ। हाँ, वेरी गुड, क्लियर है, क्लियर है, बोलो। ठीक है, देखिए 86 प्लस 7 प्लस 2 तो ये आ गया 95, और 95 इसके बीच में, बोलो सही है, सही है। पीरियड 6 कौन बोला इसमें, पीरियड 6 कौन बोला, पीरियड 6 थोड़ी ना होगा बेटा, पीरियड 7 होगा। ठीक है, आ गया सबको समझ में, सबको क्लियर है। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल मैं और लिखता हूं, अपन करते हैं इसको। देखो ये बताओ, हो गया, हो गया क्या, ये किसमें आ गया, एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैंने पूरा लिखा नहीं सही। 54 कॉन्फ़िगरेशन मैंने, एक मिनट रुको,
कलर देखिए। अब बताओ, इसका बताओ चलो। इस पीरियड में आएगा 6 पीरियड, एफ ब्लॉक आएगा। ये क्लियर है सब? ये क्लियर है बच्चों? अब एक बात सुनो सुनो, नोट्स में इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना भी सिखाया है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप सब बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है क्या? जो बच्चे नए थे उन्होंने सीख लिया क्या? जो बच्चे नए थे, श्रेष्ठ कड़वासरा जी आता है? अच्छा, आफरीन, एक बच्चा है आफरीन, आफरीन जो भी नाम है, आपको आता है? अच्छा, खुशबू पठान, खुशबू पठान आपको आता है? पठान साहब सुन रहे हैं? ठीक है। और जो भी बच्चे नए, कॉन्फ़िगरेशन मैंने बता दिए थे, अगर आपको आता है ना तो बेटा अपन इसके बाद अपन ब्लॉक का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ मैं उस मेथड से भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना? ये मैं ब्लॉक के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? बोलो, ब्लॉक के साथ बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है? अब देखो बेटा सुनो, कुछ चीजें सुनिए। आप मुझे एक बार बताओ, पीरियोडिक टेबल में कौन से अल्फाबेट से किसी भी एलिमेंट का नेम स्टार्ट नहीं होता? किस अल्फाबेट से पीरियड टेबल में JNQ, है ना? जम्मू कश्मीर से किसी भी एलिमेंट का नेम स्टार्ट नहीं होता। अच्छा, किस अल्फाबेट से मैक्सिमम नेम स्टार्ट होते हैं? बताओ बच्चों, किस अल्फाबेट से? सी से होता है भैया, सी से सबसे ज्यादा होता है ना? आप चेक कर लो, कार्बन, कैल्शियम, क्रोमियम, सीजियम, बहुत मिलेंगे आपको, बहुत मिलेंगे, ठीक है ना? तो सी से सबसे ज्यादा स्टार्ट होते हैं, ठीक है बेटा, है ना? फिर देखो, पीरियोडिक टेबल में इसका रीजन क्या है नंबर जोशी? रीजन क्या है? नाम दिए हुए। अब मैं आपको कह दूं, आपकी क्लास में अल्फाबेट पी से ज्यादा बच्चे हैं, पी वाले ज्यादा बच्चे हैं, तो फिर इसका रीजन क्या दूंगा? नाम दिए हुए बस, ठीक है? अब बताओ, टोटल गैसियस एलिमेंट बताओ, पीरियोडिक टेबल में टोटल गैसियस एलिमेंट बताओ। काउंट करो कितने? 11 है बच्चों। तो पीरियोडिक टेबल में 11 गैसियस एलिमेंट है, ठीक है? ठीक है, ये सारे के सारे आपके रूम टेम्परेचर पर गैस स्टेट में मिलते हैं बच्चों, बोलो। अब बताओ, कौन से पीरियड में सबसे ज्यादा गैसियस एलिमेंट है? लोचन, ब्रोमीन लिक्विड होता है बेटा, मैंने अभी गैसियस एलिमेंट बोला है। लोचन,
लोचन समझ में आया? लोचन तंवर, ठीक है। अब बताओ कौन से पीरियड में मैक्सिमम गैसियस एलिमेंट है? पीरियड में, सेकंड में बच्चों। सेकंड पीरियड में ये 4 इनर्ट गैसेज हैं, 4 इनर्ट गैसेज है बच्चों, ठीक है? आ गया समझ में? अब मैंने बेटा पीरियड पूछा है देव किशोर, और तू ग्रुप बता रहा है। अब बताओ कौन से ग्रुप में मैक्सिमम गैसियस एलिमेंट है? ग्रुप बोले तो 18 जाएगा आंसर, ग्रुप बोले तो 18 जाएगा, और पीरियड बोले तो 2 जाएगा, ठीक है? ओके। हाँ बेटा देखो, लिक्विड एलिमेंट्स ये है Hg, Ga, Cs, Br, Fr और UUB। अब इसमें एक बात ध्यान सुनना, एक बड़ा ट्विस्ट है इसके अंदर। आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पर? देखो नॉन मेटल एक ही है सिर्फ, वो कौन है? ब्रोमीन है, ठीक है? बाकी सारे मेटल है। अब ये क्वेश्चन आता है कि बताओ रूम टेम्परेचर पर कौन कौन से लिक्विड है? रूम टेम्परेचर पर कौन कौन से लिक्विड है? तो Hg एंड Br है, ठीक है बेटा? रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ यही 2 लिक्विड है, ठीक है? वैभव कुलेरिया, आयोडीन सॉलिड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। अब सुनो, बाकी जो है ना इसमें जो बच गए वो एलिमेंट 25 से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 35 तक पहुंचते पहुंचते लिक्विड स्टेट में जाते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर सिर्फ 2 ही है। तो क्वेश्चन ध्यान सुन लेना, क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। अब बताओ इन दोनों के एटॉमिक नंबर बता दो, मरकरी और ब्रोमीन के। बताओ भाई। हाँ बेटा देखो सुनो, हमें मरकरी का निकालना है। तो कितने एलिमेंट दिख रहे हैं इसमें? कितने दिख रहे हैं? 3। कितने यूज लेंगे? 2। 2 कौन से? ये वाले, ये लेंगे। आ गया? बोलो 48 और 80 आ गया, ठीक है? इसका निकालो कितने एलिमेंट है, काउंट करो। 5। यूज कितने लेंगे? 4। आ गया समझ में? बोलो आ गया, ठीक है बेटा। अब सुनो, जिस बच्चे ने अभी भी अगर कॉन्फ़िगरेशन नहीं सीखा हो वो मुझे या तो मैसेज कर देना
अभी क्लास के बाद। मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन वाला फंडा नहीं बताया। जिस बच्चे को कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है वो मुझे क्लास के बाद बताएगा, ठीक है।